8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा कविता के दूसरी अवधि में, यानी इस अवधि में शिक्षा कविता के अभ्यास के बारे में, नोट्स के बारे में चर्चा करने के इस अवधि में आपको मैं स्वागत करता हूं। पिछली अवधि में हमने शिक्षा कविता के प्रश्नों के उत्तर, व्याकरण के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो बच्चों, आज हम इस अवधि में इसके आगे के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं कि नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाले शब्द लिखिए। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए, वारीधर, वारीधर या वारीधर, तो सही जवाब है वारीधर। आपको लिखना है वारीधर। तो दुनिया, दुनिया और दुनिया, दुनिया दुनिया, तो इसमें सही है कि पहला वन, दूसरा वन आपको लिखना है दुनिया। दूसरा वन शिशु, 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 तो आपको लिखना है पहला वन शिशु। थर्ड वन मुरली या मुरली, मुरली नहीं मुरली आपको लिखना है, मुरली नहीं मुरली आपको लिखना है। चौथा वन गिर या घीर, सही है, गिर या गिर आपको लिखना है गिर। आपको समझ नहीं आता है तो बच्चों, आपके मोबाइल के पर्दे पर जो है मैंने आपको दिखला रहा हूं कि किस तरह से आपको इसके नोट्स आपको लिखना है, सही है। तो आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर 8 नदियों के नाम दिए गए हैं, सही है। ब्रैकेट में नदियों का नाम है, एक डिजाइन के रूप में यहाँ पर चित्र निकाले गए हैं। आपको वहां पर लिखे हुए एक शब्द, वहां पे एक अक्षर वहां पर नहीं लिखा गया है। आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रहने वाले शब्दों को देखकर उस शब्द को पूर्ण करना है। तो पूर्ण करने के बाद आपको वो नदी का नाम आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, तो पहला वन अलग डैश दा दिए गए, तो इसका अर्थ है अलकनंदा। उसी तरह से यमुना, यमुना, और नेक्स्ट वन मंदाकिनी, मंदाकिनी। नेक्स्ट घाघरा, घाघरा। नेक्स्ट कोसी, कोसी। उसी तरह से गंडक, गंडक। महानंदा, महानंदा। तो बच्चों, 8 नदियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं ब्रैकेट में। आपको देखकर क्या करना है, शब्दों को पूर्ण करके लिखना है। तो ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं मंदाकिनी, घाघरा, कावेरी, गंडक, महानंदा, अलकनंदा, यमुना और कोसी, सही है। यह देखकर क्या करो, लिखने की कोशिश करें। तो बच्चों, अगला जो रहेगा पूरक वाचन, पूरक पाठ, यानी किस तरह से आपको एग्जाम में पैसेज दिए रहते हैं, पैसेज पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना पड़ता है पैसेज के रूप में। तो उसी तरह से हर एक पाठ होने के बाद कुछ लेसन्स, कुछ पूरक वाचन के रूप में कहानियां देंगे या कुछ पद्य देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर पद्य के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, क्लासवर्क में ये जो पूरक वाचन जैसे के तैसे एक बार क्लासवर्क में लिखना है, और इसके जो नीचे दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर आपको लिखना है। ये पूरक वाचन पहले लिखना है, पढ़ना है, समझ लेना है, और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको खुद क्या करना है, लिखना है। तो मैं पूरक वाचन पढ़ते जाता हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर दिक्कत आया तो आप कृपया अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो पहले फूलों से हम हंसना सीखें और कली से मुस्काना सीखें। फूलों से हम हंसना सीखें और कली से मुस्काना सीखें। पत्तों से मस्ती में झूमे, डालियों से झुका ना जाने, सही है। आगे बढ़ूंगा। सीखे, सीख मस्त नदियों से, सीखे सीख
मस्त नदियों से जीवन में बहते जाना, बोले सीखे हम कोयल से, मधुर गीत हरदम गाना। सीखे सीख मस्त नदियों से जीवन में बहते जाना, बोली सीखे हम कोयल से, मधुर गीत हरदम गाना। चंदा मामा से हम सीखे शीतलता बरसाना, चंदा मामा से हम सीखे शीतलता बरसाना, और मेघ से सीखे हम सब सूखे को सरसा देना, सूखे को सरसा देना। चंदा मामा से हम सीखे शीतलता को बरसाना, चंदा मामा से सीखे शीतलता को बरसाना, मेघ से सीखे सूखे को सरसा देना, सूखे को सरसा देना। ऐसे सीख सदा हम सीखे, ऐसे सीख सदा हम सीखे, जिससे जीवन हरा रहे। शिक्षाएं हो नीत ऐसी है, शिक्षाएं हो नीत ऐसी है, जिनसे जीवन भरा रहे, जिनसे जीवन भरा रहे। तो बच्चों, ये जो है पूरक वाचन में दिए गए पद्य, इस पद्य को आप क्लास वर्क में जैसे के तैसे लिखो और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लिखने की कोशिश करो। सही है? तो अभी हम क्या करेंगे, प्रश्न के तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो बच्चों, पूरक वाचन देखने के बाद पूरक वाचन के प्रश्न के उत्तर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। फूल और कली से हमने क्या सीखा है? फूल और कली से हमने क्या सीखा है? फूलों से हमने हंसना सीखा है और कलियों से हमने मुस्काना सीखा है। सही है? फूलों से हमने हंसना सीखा है, कलियों से हमने मुस्काना सीखा है। प्रश्न नंबर 2, नदी और कोयल से हमने क्या सीखा है? नदी और कोयल से हम क्या सीख सकते हैं? नदी से जीवन में बहना सीखा है, नदी से जीवन में बहना सीखा है। कोयल से मधुर गीत हरदम गाना सीखा है। नदी से जीवन में बहना सीखा है तो कोयल से हमेशा मधुर गीत हरदम गाना सीखा है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3, चंदा मामा तथा मेघ से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, मैं माफी चाहता हूं कि इस प्रश्न का जो जवाब आपके मोबाइल पर थोड़ा सा गलत से प्रिंट हुई है, इसका जवाब मैं आपको बोलूंगा। चंदा मामा से हम शीतलता से बहना सीखते हैं और मेघ से सरसों से बरसना सीखते हैं। सही है? अगर आपको इस प्रश्न का जवाब होना है तो आप कृपया क्या करो, उस पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा देख के लिखने की कोशिश करें, उसमें आपको मिलेगा। आपको किसी तरह से इस प्रश्न को लेकर दिक्कत नहीं होगी, ना ही समस्या आपको आएगा। आगे प्रश्न की तरफ हम मोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, हमें किस प्रकार के सीख की आवश्यकता है? तो हमें कौन से प्रकार के सीख लेना है? हमें सदा ऐसे सीखना है, जीवन में हम रहे तो जीना सीखना, शिक्षाएं हो नीत ऐसे जीवन भरा रहे सीखना। यानी पूरा वाचन के अंत के जो पैराग्राफ दिए गए उसका जवाब आप लिखने की कोशिश करें। हमें सदा ऐसे सीखना है जो उससे जो शिक्षा मिलती है, जो शिक्षा हमेशा अच्छे मार्ग में पर हो, अच्छे नीत पर हो, हमारा जीवन हमेशा सुंदर रूप से फूलों की तरह भरा रहे। ऐसा सीख हमें क्या करना है? सीखना है। तो बच्चों, मैं आपको पहले आपको बताया था कि कविता लिखना, उसके बाद शब्दार्थ लिखना, उसके बाद मैं सीधे शुरुआत किया था प्रश्नों के उत्तर को लेकर। तो बच्चों, शब्दार्थ के बाद आपको क्या करना है? कवि परिचय लिखना है। अगर लिखे तो खुशी की बात, अगर नहीं लिखे हैं तो भी आप पाठ के अंत में कवि के परिचय के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से किसी तरह से दुविधा नहीं है, शक नहीं है, आप
कब चाहो वहां पर आप कवि परिचय लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कवि परिचय के बारे में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश। कवि का नाम है ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी। इनका अवधि था 1892 से लेकर 1960 तक। इनका जन्म स्थान जो था रीवा, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश। इनकी कृतियां जो थी जगदालोक इनका महाकाव्य था, साथ में माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत, ग्रामिका, ऐसे अनेक रचनाओं का इन्होंने रचना की थी। ग्रामिका और जगदालोक इन दोनों महाकाव्यों को उत्तर प्रदेश के सरकार ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। तो बच्चों, अभी तक हमने शिक्षा कविता के संपूर्ण अभ्यास के बारे में चर्चा की। तो विश्वास करूंगा कि आप इस शिक्षा कविता को ठीक ठाक से अपने क्लास वर्क में लिखते हुए अच्छी तरह से घर में पढ़ते होंगे। तो मैं इस विश्वास के साथ इस लेसन का, इस कविता का संपूर्ण कर रहा हूं कि आप मन लगाकर घर में पढ़ो। किसी तरह से डाउट है तो कृपया आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।